Slowly and silently, Nifty making a road towards 25,100. हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, a सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के मार्केट आउटलुक वीडियो में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि मार्केट लगातार जो है नेगेटिव क्लोज कर रहा है। हम ये देख रहे हैं पिछले 4 दिन से निफ्टी अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ही ऑलमोस्ट क्लोज कर रहा है। पहले हम बात कर रहे थे 25,500 का एक लेवल बहुत क्रूशियल है और हमने नोटिस किया कि 25,500 के आसपास निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रगल किया। बट पिछले 2 दिन की यदि बात करें तो कल भी हमें जो क्लोजिंग मिली वो 25,500 के नीचे मिली और आज भी हमें जो है क्लोजिंग इवन ऑलमोस्ट ये कहो कि 25,400 के आसपास मिली। अच्छा, इन दोनों लेवल पे एक बात बड़ी कॉमन है कि जब 25,500 पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा था तो वहाँ से वो 25-30 पॉइंट यानी 470 का एक लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क था। आज हम ये देख रहे हैं और कल भी हमने देखा कि जब इसने 400 को ब्रेक किया तो 380 और 85 के जो लेवल्स हैं वहाँ पर जो है समहाउ निफ्टी ने थोड़ा सपोर्ट लेके जो है रिवर्स करने की कोशिश की, वहाँ से एक रिवर्स आया। कल भी मार्केट ने रिवर्स किया, आज भी मार्केट ने रिवर्स किया, इवन 440 के पास तक पहुँच गया था 385 के बाद और लेकिन फिर से एक रिजेक्शन मिला और 400 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ। इससे हमें क्या समझना चाहिए कि क्या जो 25,500 का जो लेवल था, अब उसका उतना रिलेवेंस नहीं रहा जितना कि अब नीचे 400 को बचाने की बात होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज थोड़ा चार्ट पे समझेंगे, उससे पहले थोड़ा-सा ये समझते हैं कि आज ओवरऑल मार्केट कैसा रहा। तो आप ये देखो, आज का जो मार्केट है मेरी स्क्रीन पे, यदि बात करें तो जो क्लोजिंग थी 25,453 की क्लोजिंग थी कल। वहाँ से इवन हैंडओवर यदि हम बात करें, जो ग्लोबल हैंडओवर मिला था, वो काफ़ी पॉजिटिव मिला था। इट वाज़ लाइक कि थोड़ा मार्केट पॉजिटिव रहे। लेकिन हमने देखा कि मार्केट हालाँकि पॉजिटिव ओपन हुआ, 500 के आसपास ओपन हुआ, उसके बाद इवन इट ट्राइड टू गो अप बट उसको वहाँ से रिजेक्शन मिला। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आज थी एक्सपायरी, तो एक्सपायरी पे अमूमन क्या होता है कि जो डेटा है वो काफ़ी जो है वॉल्यूम में रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि डेटा के साथ मार्केट चलता है। लेकिन आज थोड़ा-सा एक्सपायरी मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा इट वाज़ नॉट वेरी ईज़ी एक्सपायरी, क्योंकि मार्केट का जो डेटा था वो मल्टीपल टाइम जो है ऑप्शन चेन की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर हमें ब्लफ देखने को मिले। बहुत हेवी जो है पुट राइटिंग होने के बावजूद मार्केट नीचे गिरा, बहुत ज़्यादा हेवी कॉल राइटिंग होने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो दोनों साइड मार्केट में जो है जंप्स देखने को मिले और स्पाइक देखने को मिले। हाउएवर जो हमारे लेवल्स जो हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे, लाइक 470 का लेवल था या अप साइड में 600 का लेवल था। तो अपर साइड में 600 का लेवल तो गया नहीं। ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि यदि 600 के ऊपर जाता है देन ओनली वी कैन सी कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट यदि वो 600 के लेवल को नहीं जाता और नीचे 470 लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ मोमेंट आ सकता है। इस बीच हमने देखा कि जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा एक ब्लफ मोड में था। ऊपर भी मार्केट एकदम शूट अप हुआ। अच्छा, ऑलमोस्ट 587 का हाई बनाया। फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन गया और 384 के आसपास इसने आज लो भी बनाया। तो ये लेवल्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि डेटा आपको ब्लफ करने की कोशिश करेगा। और आज तो खैर एक्सपायरी थी, तो जनरली एक्सपायरी पे होता है, बट ये एंड टाइम में होता है कि भाई 1-2 बजे के बाद थोड़ा-सा ब्लफ गेम स्टार्ट होता है। लेकिन आज सुबह से मैंने नोटिस किया कि डेटा जो है, डेटा वाज़ नॉट वेरी मच अलाइन्ड विद द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अपने स्टॉप लॉस थोड़े स्ट्रिक्ट रखने की ज़रूरत है। कई बार होता है क्योंकि मल्टीपल टाइम पे आप देखोगे, डेटा के साथ अलाइन करोगे और वहाँ पे स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं। बट जो लेवल्स हैं उनको भी बहुत ध्यान में रखना है और जो भी लेवल हम मार्क करते हैं उसको आप मार्क करो और उसके हिसाब से जो है एक्शन लो। यदि डेटा के साथ लेवल चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट यदि लेवल ब्रेक होता है तो भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भई ये ध्यान रखने वाली बात है। हालाँकि आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी काइंड ऑफ मूव आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा जो है नॉर्मल एक्सपायरी से आज का जो एक्सपायरी है वो थोड़ा-सा टिपिकल ज़रूर था। तो अब कल की बात करें कि तो कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे पे कैसा मार्केट रह सकता है? क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहते हैं? तो उसको देखते हैं पहले, आइए चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा-सा ये भी समझते हैं कि ना ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक आज का क्या मोमेंट रहा। तो सेक्टर स्पेसिफिक आप देखोगे यदि, तो कुछ खास दिखा नहीं, सिर्फ आईटी और जो पीएसयू बैंक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा-सा प्रेशर, दबाव देखने को मिला। इवन निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कि उसमें गिरावट आई है और मेटल थोड़ा-सा जो है
प्रेशर में था, बट ओवरऑल जो है दिखा कि ओवरऑल तो मार्केट ठीक-ठाक ही नज़र आया हमें, कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं आई। तो इसीलिए हमने देखा कि मार्केट में जो है डेटा पॉजिटिव बन रहा था, बट कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर थी जो इंडेक्स को नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। ओवरऑल टेक्निकल और जो आप देखोगे ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक हमें कोई खास सेलिंग देखने को नहीं मिली। इसीलिए हमने देखा कि मार्केट में बहुत तेज़ गिरावट नहीं आई। हालाँकि जो रिलायंस है उसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, पॉजिटिव ओपन हुआ था, अच्छा ऊपर ट्रेड भी कर रहा था, बट वहाँ पर एक प्रेशर आफ्टरनून के आसपास देखने को मिला और वो जब ड्रैग होना चालू हुआ तो उसने निफ्टी को भी थोड़ा-सा ड्रैग किया और इम्पोर्टेंटली एक इम्पोर्टेंट लेवल को भी ब्रेक किया। तो सिंपल यदि हम थोड़ा-सा ये भी देखें एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो को, तो वो आज आज जो हमें दिख रहा है वो भी एकदम ऐसा दिख रहा है 1300 स्टॉक जो है पॉजिटिव हैं और 1300 स्टॉक जो है नेगेटिव क्लोज़ हुए हैं। तो आप ये कह सकते हो कि थोड़ा-सा इंडिसाइसिव रहा है मार्केट में, बाइंग सेलिंग ऑलमोस्ट लगभग बराबर हुई है। 1200-1300 स्टॉक में जो है नेगेटिव क्लोज़ हुए हैं और इतने ही लगभग स्टॉक जो है पॉजिटिव क्लोज़ हुए हैं। तो अक्रॉस दी भाई एक मिक्स लेवल पे काम हुआ है। तो ये चीज़ देखने को मिली है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेयरिश जो है मोमेंटम और माहौल बन गया, बट ओवरऑल इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा मार्केट ज़रूर जो है बेयरिश मोड में दिख रहा है। जो टेक्निकल चार्ट पे हम लोग देखते हैं, उस पे हमने ये चीज़ें बात करी हुई हैं पहले से कि भाई कौन-कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं। तो अब निफ्टी पे हम इंपॉर्टेंटली बात करते हैं लेवल्स की। तो यहाँ पर अब देखो कि लगातार जब हम ये बात कर रहे थे कि भाई इस ये ज़ोन से मार्केट को नीचे आना चाहिए, मार्केट आ रहा है। एवरी सिंगल डे अपने जो प्रीवियस लो के नीचे क्लोज़ हो रहा है, जैसे इसके नीचे गया तो हमें ये यहाँ तक फॉल देखने को मिला। इवन आज भी देखो आप, जब इसने जो है 470 के लेवल को ब्रेक किया, तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिला, ये नीचे गया। अब आगे की जो कहानी है, उस पे कैसे हम बात करें, तो वो इम्पोर्टेंटली देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है आप एक चीज़ थोड़ा समझो कि क्या हमारा जो ट्रेंड है, वो और नीचे की तरफ बढ़ रहा है? तो येस, आप ये देखो कि और ये नीचे की तरफ निकलता हुआ जा रहा है। 59 के आसपास हमारा आरएसआई है। इवन यहाँ पर जब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक परफेक्ट क्रॉसओवर के साथ जो आरएसआई का मोमेंटम है वो डाउनवर्ड शिफ्ट है, तो ये एक बढ़िया सिग्नल है। यहाँ पे भी ये टिक मार्क कर सकते हो। इवन यहाँ पर आप देखो लगातार फेडेड हो रहे हैं एवरी सिंगल डे। जो जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीक हो रहा है, विच वी कैन सी इट हियर। एक क्रॉसओवर यहाँ पर और आ जाएगा तो ये और ज़्यादा कन्फर्म की तरफ बढ़ जाएगा। हालाँकि जो है लेवल यदि हम बात करें फिर से, तो अब जो लेवल है कल के लिए हमारा, यदि रिसेंट हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे लेवल की बात करें, तो कल फिर से देखो ये एंड नाउ दिस, यानी 25,380 का जो लेवल है, इसके नीचे जब ट्रेड करना चालू करता है निफ्टी कल की डेट में, तो वो एक क्रूशियल और नीचे के लेवल के लिए अपनी विंडो ओपन करता हुआ चलेगा। तो 380 का लेवल आप मार्क करो। इसके नीचे कल जैसे ही मार्केट जाता है, वहाँ से आपको बेयर होना है। एंड अप साइड की यदि बात करूँ, तो अप साइड अभी भी हम ये मान सकते हैं कि भाई एटलीस्ट 500 के ऊपर, यानी यहाँ पर यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये 500 का जो लेवल है, ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए बन जाएगा। क्यों ये बात हो रही है यहाँ पे कि 500 का जो लेवल है, इवन 470 के ऊपर जब निफ्टी ट्रेड करना चालू करेगा, देन ओनली यू शुड बी कंसिडरिंग कि अब जो है 500 के ऊपर मार्केट जा सकता है, 500 के ऊपर सस्टेन करके तब थोड़ा-सा पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हो। बट मैं अभी ये बोलूँगा कि अभी क्या होगा कि इवन 500 के आसपास जिस तरफ से जा रहा है मार्केट, तो वहाँ पे सेल ऑन राइज ऐसा माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी मैंने चीज़ डिस्कस की थी। तो 500 के बाद एटलीस्ट जो ये 600 का लेवल है, ये इसके लिए पहला पड़ाव 500 होगा अभी निफ्टी के लिए। उसके बाद 600। तो ऊपर के लेवल पे अगेन फिर से हम ये बात करेंगे कि जो ऊपर के जो लेवल हैं, वो 500 के बाद आपको बहुत ध्यान से देखना है कि यदि 500 का लेवल क्रॉस हो रहा है और डेटा का सपोर्ट मिल रहा है, देन ओनली यू शुड गो बुलिश। अदरवाइज यू शुड थिंक ऑफ सेल ऑन राइज। इवन इफ मार्केट गोज अबव 600, तो थोड़ा-सा वहाँ पे लेवल वाइज आप देखोगे तो थोड़ा-सा पॉजिटिविटी नज़र आएगी और वहाँ पे डेटा भी आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। बट 600 के ऊपर यदि निफ्टी चला जाता है, तो फिर बहुत ध्यान से आपको डेटा पे एक बार ओवरऑल देख लेना है कि डेटा मेरा पॉजिटिव बता रहा है, देन ओनली यू कैन गो फॉर बुलिश। क्योंकि अभी जो मार्केट है वो एक आप कह सकते हो कि एक बेयर ट्रेंड में घुसा हुआ है और यहाँ से तब तक जो ये बुलिश टेरिटरी में नहीं जाएगा जब तक ये 25,671 के लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करता है। तो अभी मार्केट ऑफिशियली आप कह सकते हो कि एज पर द टेक्निकल एक बेयर टेरिटरी में है, ठीक है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसका, वो कहाँ पर बन रहा है, 25,142 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है। इस जोन में आने के बाद देयर इज अ प्रोबेबिलिटी
कि ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमें दिख रहा है कि 380 ब्रेक करता है तो फिर हमें और नीचे की तरफ मार्केट जाता है नहीं। ये 380 का जो लेवल है ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे है, अदरवाइज इसको अभी यहाँ तक आना चाहिए। ओवरऑल सिनेरियो में हो सकता है कल आए, हो सकता है मंडे में आए, ये 100 के लेवल में बोल रहा हूँ, हो सकता है मंडे में आए, ट्यूसडे में आए, बट कल के लिए 380 का लेवल इज इंपॉर्टेंटली यू शुड मार्क। एंड अपर साइड में 470 के लेवल को मार्क कर लो, 470 के ऊपर विद डेटा, ओनली देन गो पॉजिटिव। यहाँ तो 380 ब्रेक होता है और डेटा स्लाइटली भी नेगेटिव होता है तो यहाँ पर और ज़्यादा पटकनी इसको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो जो आरएसआई है वो एकदम फ्लैट आपको बता रहा है, स्टोकेस्टिक आरएसआई भी आपको बता रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ। साथ के साथ थोड़ा सा यदि बैंक निफ्टी की तरफ चलोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द सेम सिनेरियो विच वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। यहाँ पर ये चीज़ इसको बिल्कुल फ्रूटफुल दिख रही है, एक जो रिवर्सल है वो आता हुआ दिख रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर ये देखो, ये ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कल का लेवल ब्रेक हुआ, जो कल की क्लोजिंग थी वो लेवल ब्रेक हुआ, एक फॉल देखने को मिला। फिर से अब जो कल के लिए जो है, जो यदि मार्केट 56,790 यानी आप ये कह सकते हो, यदि मार्केट 56,800 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो मार्केट इज गोइंग टू बी बेरिश। एंड जो सपोर्ट है उसका वो 56,400 और 500 के आसपास। फर्स्ट नियरेस्ट सपोर्ट 500 एंड देन प्रोबेबली इट कैन गो टू द 56,400 का लेवल भी आप मार करके रखो फॉर बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में रिसेंटली अभी जो है क्रॉसओवर मिला है। और देखो एमएससीडी ये यहाँ पे देखो लगातार कितना जबरदस्त मोमेंटम डाउन साइड शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस। हमने ये नोटिस करा है, डाइवर्जेंस मल्टीपल टाइम हमने देखा कि डाइवर्जेंस बन रहा है तो यहाँ पर एक फॉल आना चाहिए। फिर यहाँ पर भी एक क्रॉसओवर है जो काफ़ी हद तक ये कंफर्मेशन आप बता रहा है कि जीरो के ऊपर एमएससीडी के ऊपर यदि क्रॉसओवर आता है तो वो बड़ा ही कंफर्मेशन होता है एक डाउन साइड के मूवमेंट की। तो बैंक निफ्टी तो एकदम क्लियरली बता रहा है कि भाई 56,400 या 500 का लेवल हो सकता है फ्राइडे को या फिर मंडे को आपको दिखा दे। ठीक है, जिस हिसाब से प्रॉबिलिटी बन रही है। अपर साइड में अगेन 57,200 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता है, should not be go on a bull side. It would be rather like sell on rise again for Bank Nifty itself. ठीक है, एंड ये जो लेवल है 57,600 का लेवल, इसके बाद बैंक निफ्टी जो टेरिटरी है वो बुलिश साइड में चेंज होगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेंसेक्स अगेन, सेंसेक्स का भी देखो यहाँ पे क्रॉसओवर, यहाँ पे सिमिलर पैटर्न लाइक निफ्टी, यहाँ पे क्रॉसओवर जो है, हालांकि निफ्टी के अंदर तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट बना रहा है, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो ऑलमोस्ट बन रहा है और यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप एक टिक मार्क ला सकते हो, यहाँ पे एक टिक मार्क ला सकते हो, ये तो ऑलरेडी है ही है। तो 1, 2 एंड 3 तीन इंडिकेटर आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये जो है डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। इसका जो सपोर्ट जोन है वो 82,471 है। और यहाँ पे अगेन सेम स्टोरी लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, कि यदि 83,200 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो अगेन दिस विल बी अ बेरिश जोन में जाएगा और 82,400 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल देखो, यदि आप लगातार जो है मेरा निफ्टी एनालिसिस वीडियो देख रहे हो तो ये चीज़ें आपको काफ़ी सिंक होंगी अभी, है ना। जो हम यहाँ बात कर रहे हैं निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए, तो जो भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं वो तीनों ही चीज़ें जो हैं आपस में काफ़ी सिंक होंगी और आप समझ पाओगे, को रिलेट कर पाओगे कि भाई हम जो है हमारा निफ्टी का व्यू और क्या कौन से लेवल हमें मार्क करने चाहिए। हालांकि आज टेलीग्राम पे मैंने एक मल्टीपल टाइम शेयर भी किया, आज तो मैंने एक ट्रेड भी हालांकि वहाँ पे शेयर किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वी हैव कंप्लीटेड आर 30 के फैमिली मेम्बर फॉर जीनी, राइट, ऑन यूट्यूब बेसिकली। तो मैंने सोचा कि चलो एक ट्रेड वहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं। होपफुली वो ट्रेड अच्छा चल गया तो अच्छी बात है कि सभी जिसने भी गया होगा या लिया होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना था उसमें। एक स्पाइक, क्योंकि डेटा आज मैंने बताया कि डेटा काफ़ी अप एंड डाउन हो रहा था, तो एक बहुत ही कम रिस्क की एक ट्रेड मैंने वहाँ पर शेयर किया था टेलीग्राम पे, जो मैं जनरली करता नहीं हूँ, मैं वहाँ पर एनालिसिस ही शेयर करता हूँ, बट फिर भी मैंने आज वहाँ पर शेयर किया कि चलो ठीक है कि आप ही लोग सब लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो वहाँ पर एक ट्रेड मैं जरूर वहाँ पे शेयर करता हूँ। प्लस एक और चीज़, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा को यदि समझने की कोशिश करें तो देखो ऑप्शन चेन में आप एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी हम जो है एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा डेटा को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, बट अभी के लिए थोड़ा सा हम इसको वो कर सकते हैं। बट फिर भी यदि मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करूँ तो मैक्सिमम जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पुट की राइटिंग वो यहाँ दिख रही है 25,000 के लेवल पे, विच इज़ ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर मुझे दिख रहा है
25,500 पे। तो यहाँ पे भी एक स्लाइटली एक व्यू तो बन ही रहा है कि 25,500 एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट मेरा यहाँ पर है। तो विच मीन्स अभी क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस मेरा बिल्कुल एटीएम के नज़दीक है और जो सपोर्ट है वो दूर है। तो यानी जैसा हम लोग बात कर रहे हैं चार्ट पे कि 25,100 की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ पर भी दिख रही है, स्लाइटली है। थोड़ा वॉल्यूम कम है बट इसकी जो रिलायबिलिटी है वो कल देखने को मिलेगी। क्या यहाँ से जो कॉल राइटिंग है वो ऊपर के जो लेवल्स हैं, जो ये नीचे के लेवल्स हैं, इन पर शिफ्ट होती हुई चली जाती है, तो फिर ये जो बात है जो हम बोल रहे हैं 25,100 की और 25,000 की, उस तरफ मार्केट बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ऑप्शन चेन में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नज़दीक है, सपोर्ट हमारा दूर है, विच मीन्स कि थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश व्यू है फॉर ऑप्शन चेन को लेके। तो यहाँ पर थोड़ा-सा जो हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, कि जो ग्लोबली हम मार्केट को देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो हैंडओवर मिला था डाउ जोन्स, एस&पी एंड नास्डैक का, पॉजिटिव मिलने के बावजूद भी मार्केट आज ड्रैग हुआ। थोड़ा-सा यहाँ पे ब्रेंट, गोल्ड एंड क्रूड को देखो तो ये इसमें थोड़ी गिरावट है, व्हिच इज़ अगेन गुड फॉर द मार्केट। कल हालाँकि बढ़ा हुआ था 1% 1.5% के आसपास, तो आज मार्केट में उसका प्रेशर भी मिला। तो आज यहाँ पे बहुत ही माइनर सा है, तो दिस विल नॉट गिव यू एनी कंक्लूजन। बहुत नॉर्मल ट्रेड कर रहा है 0.2 0.3, तो ये इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मैं कहूँगा कि नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगेन यदि डे एंड तक कुछ इसमें बड़ी गिरावट आती है तो शायद वो निफ्टी में आपको थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिले कल की डेट में, बट यहाँ पर अभी के केस में बहुत ही माइनर है, तो इट हैज़ वेरी लेस रिलेवेंस एज ऑफ नाउ, मैं यही बोलूँगा फिलहाल के लिए। तो यदि हम आगे बढ़ें और बाकी के डेटा पॉइंट को देखें तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा-सा आपको क्या दिख रहा है, इसमें थोड़ा-सा 0.4%, 0.04%, हालाँकि 96 है, इट्स इवन बिलो फ्रॉम 97, एंड टिल द टाइम डॉलर इंडेक्स बिलो 100, इट इज़ गुड फॉर द मार्केट। ये एक सिंपल सी बात है और ये अभी 100 के तो नीचे है, इवन 97 के नीचे है, तो इट इज़ ऑब्वियसली गुड फॉर द मार्केट। यूएसडी आईएनआर देखो, यहाँ पर भी आईएनआर हमारा अप्रिशिएट होता हुआ दिखा हुआ है, यू कैन लुक एट दिस 85.3, तो ये एक अच्छी बात है मार्केट के लिए। बट अभी मार्केट थोड़ा सा जो है एक ऐसे जोन में है जहाँ पर मार्केट काफ़ी नीचे गिर के ऊपर आया, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और जो है अलग अलग सेक्टर्स में जो है काम हो रहा है, तो वहाँ पर इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा पैनिक दिख रहा है और धीरे धीरे मार्केट ड्रैग हो रहा नहीं चाहिए, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा पैनिक होता मार्केट में तो बड़े फॉल देखते हो, तो बड़े फॉल नहीं दिख रहे हैं। 100 150 पॉइंट का जो है फॉल हो रहा है, तो ये हो सकता है कंटिन्यू चलिए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जो लेवल हमने डिस्कस किया उस लेवल तक वो जाके फिर वहाँ से रिवर्सल आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड्स की बात करो तो यूनाइटेड स्टेट का जो है यूएस का 10 ईयर बॉन्ड्स में गिरावट है, विच इज़ अगेन गुड फॉर द मार्केट। तो थोड़ा ओवरऑल जो डेटा है वो मिक्स है। There are a few things which saying positive for the market, there are a few things which is negative for the market, but overall यदि हम बात करें तो मार्केट में थोड़ा सा इंडिसीजन तो है। सेक्टर स्पेसिफिक काम हो रहा है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग काम हो रहा है, कभी किसी सेक्टर में सेलिंग हो रही है, कभी किसी सेक्टर में सेलिंग हो रही है। तो ओवरऑल ये हम कह सकते हैं कि अभी अर्निंग सीजन्स भी हैं, तो अभी अर्निंग स्पेसिफिक काफ़ी आपको हलचल देखने को मिलेगी मार्केट में। जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग्स अच्छी यदि आती हैं तो मार्केट रिबाउंड करता हुआ दिखेगा। यदि मार्केट की जो अर्निंग्स हैं, यानी जो स्टॉक स्पेसिफिक जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो उनकी अर्निंग अच्छी आती हैं, तो मार्केट कैन गो इवन फर्दर, इवन हायर, एंड कैन गो टू द ऑल टाइम हाई। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो अभी कंपनी की जो क्वार्टर अर्निंग है, जुलाई के मंथ में काफ़ी सारे कंपनीज की अर्निंग आने वाली हैं और वो अर्निंग्स एक्चुअली में डिपेंड करेगा मार्केट के नेक्स्ट मूव को। तो कीप ऑन आई ऑन द कंपनी स्पेसिफिक मूव एंड कंपनी स्पेसिफिक अर्निंग्स, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है कुछ कंपनीज की जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उनकी अर्निंग की जो है इंफॉर्मेशन और जो है शॉर्ट रील के माध्यम से मैं जो है पोस्ट करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह की अर्निंग्स रही हैं, उनके क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो लेट्स सी कि कैसी रहती हैं, किस तरह की अर्निंग्स आती है कंपनी की, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि जब तक कंपनीज अच्छा नहीं करेंगी मार्केट ग्रो नहीं करेगा। तो विद दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको जो एनालिसिस है कैसी लग रही है, या फिर आपका क्या व्यू है मार्केट में कि क्या मार्केट यहाँ से रिबाउंड करेगा या मार्केट अभी थोड़ा सा और जैसे कि हमने लेवल पर डिस्कस किया उस तरफ जा रहा है। सो ऑल राइट, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, हैव अ ग्रेट डे। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.